हाय हेलो गाइस, हम सब वाईफाई यूज करते हैं ना। 2.5 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ड्यूअल बैंड, ट्रियल बैंड, नहीं तो 802.11a b g n a c बोल के बहुत सारे इसमें सिंबल्स रहते हैं ना। ये पूरा क्या है, इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। चलो चलते हैं वीडियो में। मैं हूं साइश्वर और आप देख रहे हैं शॉर्ट स्मार्ट टेक्निकल यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, वाईफाई रेडियो वेव से काम करता है। इसमें दो बैंड्स होते हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। इस बैंड्स को आईएसएम बैंड्स भी कहते हैं। आईएसएम बोले तो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल रेडियो बैंड्स। इस आईएसएम टू बैंड्स 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज में 2.4 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कम रहता है। वो उसमें से बड़ा वेव्स निकलते हैं। और 5 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, उसमें से छोटे छोटे वेव्स निकलते हैं। 0.4 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कम होने से इसका स्पीड भी कम रहता है। 5.0 गीगाहर्ट्ज का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से इसका स्पीड भी ज्यादा होता है। इस दोनों बैंड की रेंजेस देखें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कम है और उनका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। आपके घर में उस कोने में वाईफाई रखे और इस कोने पे आप रहे तो भी बीच में कई कमरे होने पर भी वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का वेवलेंथ आप तक आ जाती है, वाईफाई सिग्नल आप तक आ जाती है। 5.0 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कम है और वो उसमें से छोटे छोटे वेव्स निकलते हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल करती। वो एक ही कमरे तक बस होती है, ज्यादा है तो दूसरे कमरे में भी आती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का रेंज ज्यादा होने से उसको बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं और इसमें सिर्फ 11 चैनल होते हैं। उसमें से बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होने से उसमें से एक एक चैनल को दो दो डिवाइस, नहीं तो तीन तीन डिवाइस कनेक्ट होने से आपको वाईफाई नेटवर्क में स्पीड का कमी दिखाई देती है। 5.0 गीगाहर्ट्ज बैंड का रेंज कम होने से उसको ज्यादा डिवाइस नहीं कनेक्ट होते, उसमें कम डिवाइस कनेक्ट होते हैं और उसमें ज्यादा चैनल रहते हैं। 35 से ज्यादा चैनल्स इस 5.0 गीगाहर्ट्ज बैंड में रहते हैं, इसलिए इसमें स्पीड ज्यादा दिखाई देती है आपको। ये है 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड्स का डिटेल्स। आप 2021 में तो बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे मॉडेम तो ड्यूअल बैंड के ही चाह रहे हैं। आप लिए तो ड्यूअल बैंड का मॉडेम लिए, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई नेटवर्क से आप सिस्टम में ब्राउजिंग नहीं तो छोटे छोटे काम कर सकते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई नेटवर्क से आप टीवी प्ले कर सकते हैं और वीडियो गेम खेल सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा डाटा लेने वाले काम 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई नेटवर्क से आप कर सकते हैं। अब वाईफाई के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इस 802.11a/b/g/n/a/c ऐसे शब्दों को आप वाईफाई नेटवर्क में आपको सेटिंग्स में जाए तो मिल जाता, नहीं तो आपकी वाईफाई के मॉडेम के डब्बे पे भी आप देखे होंगे। 1997 में वाईफाई नेटवर्क का इन्वेंशन करे जब IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नामक इंस्टीट्यूट ने इस स्टैंडर्ड को 802.11 स्टैंडर्ड को वाईफाई नेटवर्क को रखा गया था। 1997 का वाईफाई नेटवर्क 802.11 2.4 बैंड पे वर्क करता था और इसका स्पीड 2 Mbps तक होती थी। और 1999 में 802.11a स्टैंडर्ड को निकाला था और इसका स्पीड 54 Mbps और ये ड्यूअल बैंड पर वर्क करती थी। 5 गीगाहर्ट्ज और 3.7 गीगाहर्ट्ज पर भी वर्क करती थी। अब लास्ट में 2019 में 802.11ax को इन्वेंशन किए हैं और इसका बैंड 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड पर भी ये वर्क करता है और इसका स्पीड देखे तो 450 Mbps पर सेकंड, 10.53 Gbps पर सेकंड। इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। ये 2019 में लॉन्च हुआ है। है फ्रेंड्स 802.11a/b/g/n/a/c का पूरा डिटेल्स। अब तो हमारे वाईफाई नेटवर्क में 802.ac चलेगा, नहीं तो पूरा ABC पूरा लेटर्स भी हमको दिख जाएगा। अब नया आने वाले मॉडल में भी आपको AX मिलेगा, 802.11ax। ये तो बहुत ज्यादा स्पीड रहती। आप एक नया मॉडेम खरीदो तो AX रहने वाली मॉडेम को खरीदो। और क्या है MBPS क्या होता है? MBPS स्पीड होता है, डाटा स्पीड। अब 2021 में तो आपको मालूम ही होगा
एमबीपीएस में बिट्स मेगा बिट्स पर सेकंड, यहाँ बिट बोले तो 0 और 1 एमबीपीएस इक्वल्स टू 10 लाख बिट्स। आपकी वाईफाई का नेटवर्क का स्पीड 1 एमबीपीएस हुए तो वो 10 लाख बिट्स को एक ही सेकंड में सेंड करेगा। आपका वाईफाई का स्पीड 2 एमबीपीएस और ज्यादा हुए तो कितने ज्यादा हुए तो उतना 10 लाख बिट्स को आपकी वाईफाई नेटवर्क एक सेकंड में सेंड करेगा। ये है वीडियो वाईफाई के 2.5 गीगाहर्ट्ज और उसकी स्टैंडर्ड्स या इतना 2.11 के बारे में। यह है वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन दबा दीजिए और नीचे वाली रेड कलर सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए।